अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में सितारों की दुनिया से कुछ खबरें लेकर हाजिर हूँ। ये वीडियो वीकली वीडियो से हटकर है। असल में एक बड़ी तब्दीली है सोलर सिस्टम में। मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है 10 फरवरी को और ये 17 अप्रैल तक ऐसी ही हालत में रहेगा। मरकरी 2 सितारों का रूलिंग प्लैनेट है, उसमें एक है वर्गोस, एक है जेमिनाइज। दोनों को ये टफ टाइम देगा, बट अभी मैं सारे ही सोलर सिस्टम में ये थोड़ी थोड़ी हेजिटेशन ज़रूर प्रोड्यूस करेगा। किसी के यहाँ ये पहले घर में है, पाइसिस के यहाँ ये पहले घर में, एंड देन सो ऑन 12वें घर, 11वें घर और पूरे सोलर सिस्टम में ये रेट्रो चलेगा। अगर आप ये समझ लेंगे कि ये किस चीज़ का रिप्रेजेंटेटिव था सोलर सिस्टम में, तो फिर आप इस बात को भी समझ लेंगे कि अब वो फ्यूल आना रुक जाएगा, तसादुम करेगा, वीक हो जाएगा, या फिर उस फ्यूल के लिए, उस सपोर्ट के लिए अब आपको एक्स्ट्रा कोशिशें करनी पड़ेंगी। मरकरी रिप्रेजेंटेटिव था सोलर सिस्टम में शराकतदारी का, जहनी जरखेज़ी का, क़ुव्वत हाफ़ज़ा का, कंसंट्रेशन का, बारीक बीनी का, सीखने और सिखाने के अमल का। तालिब इल्मी के लिए ये सबसे मुफीद स्टार था। इसके पॉजिटिव होने से ये सब चीज़ें डेवलपमेंट में जाती थी जो मैंने अभी गिनवाई, और इसके नेगेटिव होने से जो आपके यहाँ जहनी जरखेज़ी है उसमें कमी आएगी मुख्तलिफ़ हिस्सों में ज़िंदगी के। जिसके यहाँ ये 12वें घर में है उसको ये साइकोलॉजिकल डिप्रेशन देगा, वो मैं अभी बयान कर दूँगा। जिसके यहाँ ये 11वें घर में है वहाँ पर ये लक फैक्टर में हेजिटेशन और इरिटेशन, लेवल ऑफ टॉलरेंस उसको कम करेगा। इसी तरह पूरे हाउसेस में ये ट्रबल देगा। जब 10 फरवरी को ये वीक होगा तो कागज़ी कार्रवाइयों वाले तमाम जो काम हैं उनमें हिजान पैदा होगा। आपके बर्दाश्त का लेवल कम होने की वजह से कागज़ी कार्रवाई या ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा जहन लगाने वाले जो काम हैं वो उलझन का शिकार होंगे, या आपको करने के लिए बहुत मुशक्क़त और प्रिपरेशन चाहिए होगी। बहुत बना कर अपने आप को उधर लेकर जाएंगे, जबकि वो काम पहले आपके टिप्स पर थे, आप फ़ौरन कर जाते थे। फिर मरकरी क्योंकि क़ुव्वत हयात भी देता था, फोर्स ऑफ लाइफ, तो जब वो फोर्स ऑफ लाइफ कम होगी तो आप चीज़ों को इंजॉय भी कम कर सकेंगे। उदासी भी भरेगी, गुस्सा और बेचैनी भी उसी का पहलू है। और उसके अलावा एक बड़ी फैक्टर ब्लैंक माइंड, खाली जहन। ऐसा लगेगा कि सब कुछ पढ़ लेने के बाद, तालिब इल्मों की स्पेशली बात कर रहा हूँ, वैसे क्रिएटिव लोग भी इसमें फंसेंगे, आइडिया मेकर्स भी इसमें फंसेंगे, जिनका काम राइटिंग और इस तरह की फैशन से, या जिनका काम माइंड की वो जो एक इन्वॉल्वमेंट होती है उससे थी, उन सब में कुछ कमी आएगी। और ये 17 अप्रैल तक रहेगी। 10 फरवरी को ये शुरू होगी, 18 फरवरी को ये मैक्सिमाइज होगी, और 28 फरवरी को ये रेट्रो पोजीशन पर भी आ जाएगा। फिर ये उल्टा भी चलना शुरू होगा। खैर, अज़ाए रईसा का आपको ध्यान रखना चाहिए, अपने ऑर्गन लाइफस्टाइल को हेल्दी करना चाहिए ताकि इसकी कमी आपकी अपनी जो कुव्वत है उससे रिपेयर हो जाए। अपनी लीडरशिप को फोर्स में रखने के लिए हर रोज़ या तो उसकी रिहर्सल करें या उसके लिए खुसूसी प्लानिंग्स करें। क़ुव्वत हाफ़ज़ा को मेंटेन करने के लिए रब्बे ज़िदनी इल्मा कसरत से पढ़ें। अगर 107 दफ़ा पढ़ा जाए तो उससे इतनी खैर और बरकत मुयस्सर आ जाएगी कि आपकी रूटीन डिस्टर्ब नहीं होगी। बट फिर भी ये बीइंग एस्ट्रोलॉजर, बीइंग अ मुआलिज, बीइंग अ स्पिरिचुअल टेक्नीशियन, मैं ये मशवरा ज़रूर दूंगा कि अपना बर्थ स्टोन ज़रूर पहने। कॉस्मिक एनर्जी जो हमें मरकरी से मुसलसल बग़ैर किसी मेहनत के मिल रही थी, अब क्योंकि 10 फरवरी से वो मिलना बंद हो जाएगी, तो आप आर्टिफिशियली अपने बर्थ स्टोन से वो एनर्जी हासिल कर सकते हैं। उसके लिए जब मैं अभी वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें 10 तारीख आ रही है, तो उसमें ये सब एजेंडा, किस स्टार को कौन सा स्टोन पहनना है, वो ज़िक्र हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद फिर भी मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एक बारीक बात कई हफ्तों से समझा रहा हूँ, वो दोबारा एक दफ़ा आपके गोश गुजार करता हूँ। मामला ये है कि हर सितारे को अपनी इंडिविजुअल कैलकुलेशंस करवाना चाहिए ताकि वो जज कर सके कि मरकरी उनको कितना डैमेज दे रहा है और उन्हें स्टोन कौन सा पहनना चाहिए, किस
पोटेंसी का पहनना चाहिए, वेट उसका क्या हो और कब पहनना चाहिए, ये सारी चीज़ें उस आपके पर्सनल जायचे में डिस्कस होती हैं। ओवरऑल हम लोग जो एक व्यू होता है जिसमें हम लोग एक जनरल इन्फॉर्मेशन देते हैं वो मैं अभी आपको दे ही चुका। खैर, ये इन्फॉर्मेशन अगर आप समझ कर चलेंगे तो आपकी जो ज़हनी उलझने हैं उसको आप अपनी विल और अपनी स्किल्स से रिकवर कर जाएंगे। और उस वक़्त आप अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा कि मैंने आपको वक्त से पहले इस मरकरी के कैलेंडर से, इसके बिहेवियर से आपको आगाह कर दिया। यही मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी थी। बाकी आपकी ज़िंदगी के मामलात आपकी ख़ुद की ज़िम्मेदारी है। जहाँ एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी वो प्रोफेशनल अंदाज से हम लोग आपके साथ हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन आपको हम लोग वीडियोस की शक्ल में दे देते हैं। इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशंस के लिए नीचे नंबर सब चल रहे हैं, आप उन पर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।